तेल के ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का तेल निकाल देगा। बात सिर्फ ऑयल क्राइसिस की नहीं है, बल्कि इस क्राइसिस की वजह से दुनिया पर आने वाले आर्थिक संकट की है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि तेल संकट पूरी दुनिया को भयंकर महंगाई और आर्थिक मंदी के दौर में धकेल सकता है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पूरे मंडराते इसी आर्थिक संकट की बात करूंगा। क्या ईरान युद्ध 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो हाल अभी दुनिया का है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने और मिडिल ईस्ट के तनाव के और लंबा खिंचने की आशंकाओं के बीच दुनिया की मीडिया में ये सवाल बड़े होते जा रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच शांति डील न हो पाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नीले पानी में आग लगा सकता है और एक बड़ा ऊर्जा संकट दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है, जो अभी भी है, पर अगर ये लंबा खिंचा तो तबाही चौतरफा होगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आर्थिक तबाही 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के दौर से भी कई गुना बड़ी हो सकती है। इससे तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल होगा, वैश्विक महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, दुनिया भर के शेयर बाजार गिर सकते हैं, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस गहरा सकता है, वैश्विक कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है, जिससे युद्ध के खतरे और ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि ट्रंप दावा करते रहे हैं कि वो हर हाल में हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवा कर रहेंगे। इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से लगाई गई सी माइंस को साफ कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की बात और दावों पर भरोसा कौन करे और कैसे करे। ईरान किसी भी कीमत पर अपने हाथ से दुनिया को सांसत में डाल देने वाले हॉर्मूज स्ट्रेट वाले हथियार को फिसलने नहीं देगा, ये तय है। इस जंग ने सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका को प्रभावित नहीं किया, बल्कि ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट्स एशिया पर भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। बाय एंड लार्ज कहें तो यह युद्ध एनर्जी क्राइसिस के अलावा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी सीधा असर डाल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर यह युद्ध और लंबा खिंचा तो स्थितियां चुनौती भरी हो सकती। जीरो कार्बन एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने का सीधा और सबसे गहरा असर एशिया पर पड़ेगा। यह एशिया और यूरोप में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। खास तौर से चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इससे बुरी तरह प्रभावित है। 8 अप्रैल को जब 2 हफ्तों की सीजफायर की घोषणा हुई थी, तब यह भी तय हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हर दिन करीब 15 जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद शांति वार्ता के विफल होने के बाद क्या हॉर्मूज की स्थितियां 28 फरवरी से पहले वाली हो पाएंगी, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर टोल वसूलने का आइडिया वास्तव में ईरान का है। ईरान समझ चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया पर प्रेशर बनाने का हथियार भी है और उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई का अहम जरिया भी। यही वजह है कि शांति वार्ता के फेल होने के बाद भी ईरान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ट्रंप रणनीतिक तौर पर तो छोड़िए, कॉमन सेंस में भी फेल हो गए, जैसा तंज रूस ने ट्रंप पर किया था? तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते, उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मूज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा।
ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मूज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मूज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे, वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है। करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा। एक तरफ अमेरिका है जो 40 दिन के युद्ध में अपना नुकसान करवा बैठा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरान है जो बर्बाद होने के बाद भी जमकर कमाई करेगा। आप देखिए अमेरिका का जो खर्च हुआ है, 40 दिन ये युद्ध चला और 40 दिन में जो खर्च हुआ अमेरिका का, यूएस का खर्च हुआ है 3,70,000 करोड़ रुपए बॉस। 3,70,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 लाख करोड़ अमेरिका ने डुबा दिए। और ईरान का फायदा ये हॉर्मूज से, ईरान का फायदा होगा 6 लाख करोड़ सीआर सालाना बॉस। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही ईरान के लिए कर दिया। अपने 4 लाख करोड़ रुपए डुबाकर ईरान के लिए हर साल 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए ना रूस कह रहा है कि कॉमन सेंस भी नहीं है व्हाइट हाउस के पास। आप यह भी देखिए कि हॉर्मूज से टोल वसूलने के लिए ईरान क्या तैयारी कर रहा है। सीजफायर की शर्तों पर हॉर्मूज पर ईरान की कंट्रोल भी शामिल है और यहां से गुजरने वाले हर शिप से ईरान टोल लेगा। और टोल लेने के लिए ईरान ने क्या कंडीशन रखी है? हॉर्मूज से गुजरने वाले टैंकर से ईरान $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल की रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। खाली टैंकर बिना कोई टोल दिए हॉर्मूज से गुजर सकते हैं। ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में टोल का भुगतान इसलिए तय किया है जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके और जब्त करने का खतरा भी नहीं होगा। यानी एक तरह से अमेरिका की जंग दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। अगर इस्लामाबाद वार्ता के फेल होने के बाद ईरान ने हॉर्मूज से गुजरने वाले गैस ऑयल टैंकर्स पर टोल वाला सिस्टम परमानेंट किया तो दुनिया भर में महंगाई का बढ़ना तय है। इस्लामाबाद वार्ता में ईरान ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। फिलहाल तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के इस बयान को सोशल मीडिया पर चलाकर लोग ठहाके वाले इमोजी चिपका रहे हैं। अमेरिका का थोथा चना घना बजता रहा और ईरान ने रणनीतिक तैयारी से चेकमेट कर दिया। फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है। सच्चाई ये है कि ट्रंप कहीं के नहीं रहे। इस्लामाबाद की फेल्ड वार्ता भी ट्रंप के हिस्से में ही गिर रही है, ईरान के नहीं। ईरान इस वार्ता में भी एक तरह से विजयी बनकर ही निकला है और ट्रंप वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ, ये बात और है कि उनकी तरफ से वार्ता के फेल होने पर तैयार विकल्पों का एक पुराना लेख सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ट्रंप ने वार्ता के फेल होने पर धमकी दी थी। डोनाल्ड का ट्रंप कार्ड, जिसमें लिखा था वार्ता फेल होने के बाद ईरान पर हमले बढ़ेंगे, ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं, ट्रंप ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लगा सकते हैं, नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, चीन और एशिया के कई देशों पर असर पड़ेगा, ट्रंप ईरान के खिलाफ वेनेजुएला वाले प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेनेजुएला के खिलाफ ऐसी ही रणनीति वो अपना चुके हैं। वेनेजुएला की इकोनॉमी को बर्बाद उन्होंने कर दिया था। अब ईरान के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ प्लान हो रहा है। इजराइल भी लगातार लेबनान पर अटैक करेगा और ट्रंप इजराइल को भी हमले के लिए उकसा सकते हैं।
अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मुमकिन है कि ट्रंप ईरान के तेल निर्यात के अहम केंद्र खार्ग द्वीप पर सेना उतार दें। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 80 से 90% इसी द्वीप से होता है। यहाँ बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल और स्टोरेज टैंक बने हैं। दुनिया भर के तेल टैंकर यहाँ से कच्चा तेल लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी ईरान का बंदोबस्त तगड़ा है। ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारना ट्रंप के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान की सेना के जनरल पहले से कह रहे हैं, सालों से हम अमेरिकियों के तय जगहों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दशकों से हम ठीक इसी पल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हमारे पास अमेरिकी सैनिकों के लिए बस एक ही संदेश है, और करीब आओ, कम क्लोजर। यानी ईरान भी खुलकर कह रहा है कि तुम पे हमारी नजर है, तुमको मारने के लिए हमारी 20 साल की तैयारी है। आओ ना, आओ। खार्ग आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खार्ग को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ईरान ने खार्ग के पास स्मार्ट माइंस और एंटीशिप माइंस बिछा दी हैं। खार्ग आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन भी तैनात हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए और यूएस नेवी के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। खार्ग में बंकर्स के नीचे S-300 और S-400 तैनात हैं। नूर, कादर जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। IRGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्कॉर्चेड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। द्वीप हाथ से निकलता देखकर यह रणनीति काम आएगी। इस रणनीति में हार होने पर हर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता है जो दुश्मन के काम आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा और पूरा खार्ग आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। यानी ईरान का हिसाब क्लियर है। एक तो वो अमेरिका को घुसने नहीं देगा। अमेरिका घुसा तो मारते मारते मरेगा, और अगर मरने की नौबत आ ही गई तो पूरा खार्ग आइलैंड तबाह कर देगा। एकदम फिल्मी कहानी है। बहुत फिल्म में नहीं होता है कि एकदम पूरा बम वम लगा हुआ है कि लास्ट में मरेंगे, एक बटन दबाए, खत्म, सब फट गया। तो ईरान को हल्के में ना ले अमेरिका, और अब तक तो ना लेने की आदत पड़ जानी चाहिए। अब बस बात इतनी भर है कि वार्ता फेल होने के बाद क्या ट्रंप 2 हफ्ते के सीज़फायर को फौरन ब्रेक कर देंगे या कुछ और मोहलत ईरान को देंगे। जो भी हो, पर एक बात तय दिख रही है कि फिलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं दिख रहा। अभी हाल यह है कि दुनिया के कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया तेल के रुके हुए कारोबार ने अरब देशों की इकोनॉमी को बिगड़ने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दुनिया समझ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही के संकेत दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कूटनीतिक योजनाओं से लेकर सैन्य क्षमताओं तक पर विचार करने की बात कह रहे हैं, जो संकेत गंभीर हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सैन्य क्षमताओं पर भी विचार करने की बात कहना एक गंभीर संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉर्मुज क्राइसिस युद्ध के दायरे को और बढ़ा देगा। ईरान का प्लान भी कम खतरनाक नहीं। ऐसी स्थिति में ईरान दुनिया के 10% एनर्जी के एक और रास्ते को बंद कर सकता है। जरा इसे समझिए। ईरान हॉर्मुज के 20% और बाब अल मंदेब से होने वाले करीब 10% दुनिया के एनर्जी कारोबार को बंद कर सकता है। यानी ईरान ने अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को कंट्रोल में लिया तो दुनिया के 30% एनर्जी व्यापार पर तेहरान का कब्जा हो सकता है। अगर ऐसा कर पाने में ईरान सफल हुआ तो ये स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के देश हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर आवागमन को सुचारू करने को लेकर एक्टिव हो चुके हैं।